अमेरिकी एम्बुलेंस चालक ने मोदी के खास अडानी की लंका में लगा दिया पलीता और 45,000 करोड़ का हुआ लॉस। अडानी के गड़बड़ झाले का खुलासा करने वाले का इतिहास जानकर रह जाएंगे हैरान। अडानी को महंगा पड़ रहा है ये पंगा। इधर अडानी पर हुआ खुलासा तो उधर मायावती ने निवेशकों को ललकारा, कह दी इतनी बड़ी बात कि उड़ गई मोदी की नींद। देखिए कौन है हिंडनबर्ग का मालिक जिसने अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक आर्थिक जगत में काट दिया गदर और शिकार बने अडानी। गौतम अडानी पूरी दुनिया में सुर्खियों का हिस्सा है और खुद अडानी की नींद हराम है। एक तरफ कंपनी का रुतबा घट रहा है तो दूसरी तरफ संपत्ति में 3 दिन में 45,000 करोड़ की चपत लग चुकी है। और इस सब का कारण है वो एम्बुलेंस चालक जिसके एक खुलासे ने अडानी की लंका को पलीता लगा दिया। जो अडानी हर रोज सफलता के कीर्तिमान लिख रहे थे वो अब हिसाब किताब में माथा खपा रहे हैं कि कहीं गड़बड़ी हकीकत में न पकड़ी जाए तो फिर क्या होगा। दूसरी तरफ केंद्र सरकार और पीएम मोदी को भी विरोधी दल जमकर निशाने पर ले रहे हैं और पूर्व सीएम मायावती जो अक्सर बीजेपी की बात पर मौन रहती थी वो भी अब बोलने लगी हैं। और बीजेपी के नाम पर गूंगी गुड़िया कहलाने वाली मायावती ने तो केंद्र को निशाने पर लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। बताएंगे कि मायावती ने क्या कहा और क्यों केंद्र से वो खफा हैं। लेकिन पहले बात करते हैं उस शख्स की जो कभी मामूली सा एम्बुलेंस चालक था और आज दुनिया के जाने माने अमीरों की कुर्सियों को हिलाकर रख देता है। दरअसल अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की एक नेगेटिव रिपोर्ट के कारण भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस गौतम अडानी को 45,000 करोड़ रुपए का झटका लगा है। ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक अडानी की नेटवर्थ 113 अरब डॉलर रह गई है। वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में चौथे नंबर पर खिसक गए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट में धोखाधड़ी में शामिल रहा है। हालांकि अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा बताया है। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च ने अब तक कई कंपनियों का पर्दाफाश किया है। इसकी स्थापना 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी जो कभी इजराइल में एम्बुलेंस चलाने का काम करते थे। लेकिन उनकी एक रिसर्च रिपोर्ट ने पिछले कुछ सालों से हंगामा काट रखा है। साथ ही बिजनेसमैन का उनकी रिपोर्ट आने से पहले ही बीपी हाई हो जाता है। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाती है और फिर उसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश करती है। कंपनी की वेबसाइट पर कहा गया है कि उनकी नजर मैन मेड डिजास्टर्स पर रहती है। इनमें अकाउंटिंग में गड़बड़ी, कुप्रबंधन और अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस शामिल हैं। ये प्रॉफिट कमाने के लिए टारगेट कंपनी के खिलाफ वेट लगाती है। हैरी मार्क पोलोस को एंडरसन अपना रोल मॉडल मानते हैं। मार्क पोलोस एक एनालिस्ट हैं जिन्होंने बर्नी मेडाफ की फ्रॉड स्कीम का पर्दाफाश किया था। हिंडनबर्ग ने सितंबर 2020 में इलेक्ट्रिक ट्रक मेकल निकोला कॉर्प के खिलाफ बैट लगाई थी और भारी रकम जीती थी। हालांकि एंडरसन ने इस अमाउंट का खुलासा नहीं किया। उनका कहना है कि निकोला ने अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में निवेशकों को धोखा दिया। निकोला ने एक वीडियो में दिखाया था कि उसका इलेक्ट्रिक ट्रक पूरी रफ्तार के साथ पहाड़ी पर चढ़ गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि यह पहाड़ी से लुढ़क गया था। पिछले साल अमेरिका की एक जूरी ने निकोला के फाउंडर ट्रेवोर मिल्टन को निवेशकों को धोखा देने का दोषी करार दिया था। कंपनी को मामले का निपटारा करने के लिए अमेरिका के सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन को 12.5 करोड़ डॉलर देने पड़े थे। निकोला जून 2020 में लिस्ट हुई थी और इसका वैल्यूएशन कुछ दिन बाद 34 अरब पहुंच गया था। इसमें फोर्ड मोटर्स को भी पीछे छोड़ दिया था। अब इसकी वैल्यूएशन 1.34 अरब डॉलर रह गई है। हिंडनबर्ग का कहना है कि विसिल ब्लोअर और कंपनी के पूर्व कर्मचारियों ने इस काम में उसकी मदद की। हिंडनबर्ग 2017 से अब तक कम से कम 36 कंपनियों में संभावित गड़बड़ी का भांडाफोड़ कर चुकी है। वहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर मायावती ने निशाना साधा है और कहा कि सरकार के निवेश और देश की अर्थव्यवस्था का अब क्या होगा। मायावती ने कहा कि इस रिपोर्ट से शेयर बाजार पर बुरा प्रभाव पड़ा है, लोगों की गाढ़ी कमाई जुड़ी है और सरकार चुप है। उन्होंने कहा कि देश में पिछले 2 दिनों से गणतंत्र दिवस से ज्यादा प्रमुख अडानी उद्योग ग्रुप के संबंध में अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की आई नेगेटिव रिपोर्ट और उसका शेयर बाजार पर व्यापक बुरा प्रभाव आदि काफी चर्चाओं में रहा है। सरकार चुप है। इतना ही नहीं, मायावती ने यह भी कहा कि शेयरों में धोखाधड़ी के आरोपों के बाद अडानी की संपत्ति में 22.6 अरब डॉलर की कमी और उनकी वैश्व रैंकिंग घटने से ज्यादा लोग इससे चिंतित हैं कि सरकार ने ग्रुप में जो भारी निवेश कर रखा है उसका क्या होगा, अर्थव्यवस्था का क्या होगा। बेचैनी और चिंता स्वाभाविक, समाधान जरूरी। मायावती के सियासी वार के बाद सियासत में उबाल दिख रहा है और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार को मामले पर जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और सरकार का इस पर क्या स्टैंड है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।